इस बंदे का फर्स्ट क्लास एवरेज कमाल का है। डबल सेंचुरी मारना इसके लिए मामूली बात है। और जब इंडिया को आखिरकार मिडिल ऑर्डर में एक फिक्स चाहिए था, सिर्फ श्रीलंका टूर के लिए, तो उन्होंने इसी को चुना। स्क्वाड में बुलाया, फ्लाइट पर भी बिठाया एंड फिर बेंच पर बिठा दिया। ये कहानी है सरफराज खान की, और वो सवाल जिसका जवाब भारतीय क्रिकेट देना ही नहीं चाहता। आखिर इस बंदे को क्या करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीतने के लिए? अब चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, स्नब से भी पहले। अगस्त 2026 की शुरुआत में, तब तक सरफराज का नाम श्रीलंका सीरीज की स्क्वाड में आया भी नहीं था, और उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कुछ गड़बड़ है। उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, फिल्म जर्सी का एक सीन, अनकैप्शन लिखा, आई मे नॉट फिट इन बट आई फाइट विद एवरीथिंग आई गॉट। यानी शायद मैं फिट नहीं बैठता, लेकिन मैं पूरी जान लगाकर लड़ूंगा। नाम किसी का नहीं लिया, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला। लेकिन टाइमिंग देखो, ठीक उसी वक्त जब अजित अगरकर की स्क्वाड अनाउंस हुई और सरफराज उसमें कहीं नहीं था। फैंस को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी भाई, सब समझ गए। ये कोई ऐसे ही डाली गई स्टोरी नहीं थी। ये उस प्लेयर का दर्द था जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, साउथ अफ्रीका सीरीज और अब श्रीलंका हर बार नजरअंदाज हो रहा है। और ये भी वो बंदा है जो शायद पिछले 10 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा रन मशीन रहा है। फिर किस्मत ने पलटी मारी। साई सुदर्शन, जो इंडिया का फर्स्ट चॉइस मिडिल ऑर्डर बैटर था, उसके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया टूर से ठीक पहले। इंडिया को रिप्लेसमेंट चाहिए था, वो भी तुरंत। और अचानक वही बंदा जिसने अभी अभी मैं फिट नहीं बैठता वाली पोस्ट डाली थी, कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में बैठा था। एक पल के लिए तो लगा जैसे ये कमबैक है, रिडेम्पशन है। कई सीनियर जर्नलिस्ट्स ने इसे विंडिकेशन तक बोला कि आखिरकार इस बंदे को उसका हक मिल रहा है 1.5 साल तक ठंडे बस्ते में डालने के बाद। लेकिन यहीं से कहानी घूमती है, क्योंकि स्क्वाड में होना और प्लेइंग 11 में होना भारतीय क्रिकेट में दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और ये बात सरफराज खान से बेहतर कोई नहीं जानता। वार्म अप गेम हुआ 3 दिन का। इंडिया ने श्रीलंका 11 को आराम से हराया, और इसी गेम में, जो असल में सरफराज का ऑडिशन था, टीम मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज ने काफी कुछ बता दिया। असली मुकाबला श्रीलंकाई बॉलर्स के खिलाफ नहीं था भाई, असली मुकाबला था सरफराज बनाम ध्रुव जुरैल, एक ही मिडिल ऑर्डर स्पॉट के लिए। और जब गॉल में पहले टेस्ट की असली प्लेइंग 11 अनाउंस हुई, ध्रुव जुरैल अंदर, देवदत्त पडिक्कल अंदर, सुदर्शन के डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर सरफराज खान बाहर। फिर से स्क्रिप्ट वही, बस टूर बदल गया। कोच गौतम गंभीर वही बंदा है जिसने 2024 में सरफराज को असली मौके दिए थे। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि गंभीर की अपनी टीम कॉम्बिनेशन सोच जुरैल को बतौर विकेटकीपर बैटर कंटिन्यूटी देने की ही सरफराज को बाहर रख रही है। अगर ये सच है तो ये कोई सिलेक्शन कॉल नहीं है भाई, ये एक फिलॉसफी कॉल है। और कई पूर्व खिलाड़ियों को लगता है कि इसे इंडिया को स्कोरबोर्ड पर नुकसान हो रहा है। तो अब हम सबके सामने सवाल यही है भाई, क्या सरफराज खान एक जेन्युइन डिफेंसिबल क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी का शिकार है, या फिर भारतीय क्रिकेट अपने एक जनरेशन के सबसे कंसिस्टेंट डोमेस्टिक रन स्कोरर को बेंच पर बिठाने के बहाने खत्म कर चुका है? वो प्लेयर जिसका खुद का कप्तान और कोच तय ही नहीं कर पा रहे उसे किस रोल में इस्तेमाल करना है। क्योंकि यार, आई मे नॉट फिट इन बट आई विल फाइट वाली बात में एक लिमिट होती है। कब तक लड़ते रहोगे अगर दरवाजा कभी खुलता ही नहीं? अगर तुम्हें भी लगता है कि सरफराज खान गॉल में खेलने का हकदार था, तो लाइक बटन दबाओ जोर से और कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें लगता है टीम मैनेजमेंट का फैसला सही था, तो वो साइड भी सुनना चाहता हूं मैं। सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दूसरे टेस्ट का ब्रेकडाउन आने वाला है। ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई।